अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आज एक और कहानी मैंने सुनी है, इनकी ये वाली जो है ना, वो बात सुने, फिर उसके बाद ज़रा देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये सुने ज़रा बात। इमाम अहमद बिन हम्बल इतना बड़ा इमाम है, जब गौस पाक इमाम अहमद बिन हम्बल के पास तशरीफ ले जाते हैं, मज़ार पर जब गौस पाक जाते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल के, तो इमाम अहमद बिन हम्बल अकीदत की वजह से कब्र के बाहर तशरीफ ले आए। इमाम अहमद बिन हम्बल गौस पाक जब मज़ार पे पहुंचते हैं, अभी तो गौस पाक कुछ कहना चाहते थे, इमाम अहमद बिन हम्बल कब्र के बाहर आ गए और फरमाने लगे, क्योंकि गौसे आजम तो मुक़ल्लिद इमाम अहमद बिन हम्बल के, तो आप फरमाने लगे, ए शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बेशक मैं इल्म शरीअत, इल्म हकीकत, इल्म हाल और फेल हाल अब्दुल कादिर तुम्हारा मोहताज हूं। इमाम अहमद बिन हम्बल खुद कहते अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा मोहताज हूं, इल्म शरीयत के अंदर, इल्म हकीकत के अंदर, इल्म हाल के अंदर और फेल हाल के अंदर मैं तुम्हारा मोहताज हूं। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी है हज़रत की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये कह रहे हैं कि वो चले गए इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक के ऊपर, तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कब्र से बाहर आ गया। अस्तग़फिरुल्लाह। अब इन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल को भी कब्र से बाहर निकाला है। खैर, आहिस्ता आहिस्ता ये जो सिलसिला जारी है, ये पता नहीं किस किस को कब्र से बाहर निकालेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जितनी भी स्टोरियाँ, जितनी भी ये कहानियाँ, जितनी भी इस तरह की झूठी करामात ये लोग सुनाते हैं, वो सारी की सारी करामात मंसूब होती हैं उन बुज़ुर्गों के साथ जो दुनिया से रेलत कर चुके हैं, ताकि इनका झूठ पकड़ा भी ना जा सके। अगर कोई कह दे कि हमें इस कहानी पे इतराज़ है, तो ना वो बुज़ुर्ग आएँ, ना वो बात बताएँ, ना वो उसकी तस्दीक हो। जनाब, ये कहानियाँ सुना के सादा लो अवाम को उल्लू बना के तो वो चलते बनते हैं अपनी जेब में चंद रुपये डाल के। इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तश्तरू बिआयाति समनन कलीला, मेरी आयात को थोड़ी थोड़ी कीमत पर ना बेचो। मतलब यही है कि जनाब, दुनियादारी के लिए अल्लाह के दीन का सहारा मत लो, उसके दीन को बेचो मत गलत बता के। यही ही लोग हैं जिनके बारे में ये कहा गया है। ठीक है जनाब, जो कुरान और हदीस का गलत मफहूम पेश करके लोगों को करामात की आड़ में बिदात और खुराफात सिखाते हैं, अपनी तो आखिरत ये ख़राब करते ही हैं, साथ सादा लो अवाम का बेड़ा भी गर्क कर देते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों के हाल के ऊपर रहम फरमाए। हम मान लेते हैं जनाब करामत, सारी करामतें जितनी भी हैं, मैं कई दफ़ा पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम सारी करामतें मान लेते हैं। लेकिन करामतों के मानने का मतलब ये होता है कि अभी भी उस तरह की करामतें दुनिया में मौजूद हो सकती हैं। आप लोगों का दावा ये है कि दुनिया के अंदर हर वक्त गौस भी होता है, कुतुब भी होते हैं, अब्दाल भी होते हैं, नौजवा भी होते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं। वो सारे सिलसिले अल्लाह ने रखे हैं दुनिया में, वो लोग मौजूद होते हैं। तो इस वक्त का गौस कौन है, कुतुब कौन है? कोई एक गौस, एक कुतुब, कोई उस तरह की करामात दिखा दे जिस तरह की करामात आप हमें सुनाते हैं कि जनाब कोई तो हवा में उड़ता था, कोई जनाब मुर्दों को ज़िंदा कर देता था, कोई 12-12 साल की डूबी हुई कश्तियाँ निकाल लेते थे, कोई जनाब जलते हुए तेल के कड़ाहियों के अंदर छलाग लगा देते थे, कोई दाएं निगाह मार के और बाएं निगाह मार के लाखों लोगों को कलमा पढ़वा लिया करते थे। तो ये जितनी जनाब करामात आप सुनाते हैं, कोई सूरज को नीचे उतार के बोटी भून लिया करते थे, तो ये सारी जितनी करामातें हम मिन्नो आन तस्लीम कर लेते हैं, वो ठीक थी। लेकिन आज के जो गौस हैं, जो कुतुब हैं, जो अब्दाल हैं, उनमें से कोई तो ऐसा हो जो उसी तरह की कोई एक करामत करके दिखा सके। अगर कोई इस तरह की ये टेढ़ी उंगली, जिस तरह ये मेरी टेढ़ी उंगली है, कोई इस तरह टेढ़ी उंगली कोई सीधा कर दे, चलो हम उसके मुरीद हो जाएंगे, हम कहेंगे कि आप ठीक हैं। लोगों की इस्लाह की खातिर अगर कोई करामात करनी पड़ती हैं, लोगों को राह हक के ऊपर ले आने की खातिर, अपने अकायद को दुरुस्त साबित करने की खातिर, अगर कोई बुजुर्ग मैदान अमल में इस टाइम उतर सकता है, तो कौन सी कबाहत है उसको, कौन सी रुकावट है उसको? आप दो चार जो है ना वो अगर खड़े करते हैं हक खतीब जैसे बंदे, तो वो एक इकरारुल हसन जैसे सहाफ़ी के हाथों बेइज्जत हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं। वो भी दुनिया के अंदर जनाब मुंह छुपाते फिरते हैं कि हमारा अब क्या बनेगा। तो मेरे भाई, आप जो है ना वो हमारे ऊपर रहम फरमाएं, हमारे ऊपर जनाब आप मेहरबानी करें, हमारे हाल पे मेहरबानी करें। आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, आप हमारे बड़े हैं, हमें वो करामात उसी तरह की चंद एक करामात करके दिखा दें, ताकि आपकी आवाम को जो ना 2 दिन में तारे नज़र आ जाएं और हमारी भी इस्लाह हो सके, हम भी आपके नक्श कदम के ऊपर फिर चल सके। बहरहाल, बाकी आप लोग अगर इनकी ये जो बात इन्होंने की है, इसका इल्मी तरीके से रिप्लाई चाह रहे हैं कि भाई इनको अगर कोई फक्की दी जाए इल्मी तरीके से,
تو اس کے لیے یہ محمد علی مرزا صاحب کی یہ دوسری ویڈیو دیکھ لیں. سر لے لیں. میں نے امام مسلم کی بات کی نا، ابو الحسین کی. امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں اپنا مقدمہ بھی لکھا ہے. اس میں وہ لے کے آتے ہیں کہ کچھ تابعین بیٹھے ہوتے ہیں تو ادھر ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میں نے ابن مسعود سے خود سنی تھی جب وہ جنگ صفین کے موقع پر ہمیں ملنے آئے. ابن مسعود سے. تو وہ پتہ تابعی بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابن مسعود جنگ صفین پہ تمہیں کہاں سے ملنے آ گئے تھے؟ وہ کذاب تھا نا. جتنی جھوٹی حدیثیں ہیں نا زیادہ تر تابعین نے گھڑی ہیں جو قانوناً تابعی تھے. وہ کہتے ہیں کہ جنگ صفین پہ ابن مسعود قبر سے نکل کے تجھے حدیث بیان کر گئے ہیں، کیونکہ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، جنگ صفین 37 ہجری میں ہوئی ہے. تو یہ بھی میں نے مسلم شریف سے ثابت کر دیا کہ مسلم شریف میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کوئی قبر سے نکل کے بھی کسی کو کوئی چیز کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن مسعود قبر سے نکل کے حدیث بیان کر کے چلے. وہ مذاق اڑاتے ہیں اس کا کہ یار ابن مسعود تو فوت ہو چکے تھے، تو نے ابن مسعود سے صفین کے موقع پہ کیسے حدیث سن لی؟ سر یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے، کہانی شریف نہیں ہے. ایک ایک چیز کے حوالے ہیں. مسلم شریف کھول کے مقدمہ پڑھ لیجئے گا، یہ روایت موجود ہے. تو جب یہ آپ پڑھ لینا تو ایک بار درد دل سے آپ نے کہنا ہے کیا کہ مرنے سے پہلے اپنے علماء کو کہنا ہے، اے مولویو، اے مسلمانوں، اے بابیو، ٹھیک ہے، اے وابیو، ٹھیک ہے، سارو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب غور کر کے کسی حق تک پہنچ جاؤ پھر پوری دنیا میں نعرہ بلند کرنا ہے کیا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. جی ناظرین، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے. انہوں نے حدیث کے ذریعے سے ثابت کر کے بتا دیا ہے کہ جناب کوئی بندہ بھی قبر سے نہیں نکل سکتا، کوئی صحابی قبر سے نہیں نکلا. لیکن ان کے بزرگ جب چاہتے ہیں قبر سے باہر تشریف لاتے ہیں، جب چاہے لوگوں سے مصافحہ کر لیتے ہیں، جب چاہے لوگوں کی محفل میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح کے جھوٹ انہی کا حوصلہ ہے کہ یہ بول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ ہدایت پر رکھے. باقی میں ان کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا کہ جو ان کی شان کے خلاف ہوں. ہم عرض کر سکتے ہیں، ہم درخواست کر سکتے ہیں کہ حضور جناب محترم حضرت صاحب، عالم دین صاحب، بزرگ صاحب، پیر صاحب، مرشد صاحب جو کرامات آپ سناتے ہیں اسی طرح کی کرامات موجودہ جو اولیاء کرام دھرتی کے اوپر زندہ و جاوید ہیں، انہی سے اس طرح کی کرامات کر کے دنیا کی اصلاح کا باعث بنے. یہ آپ اس قوم کے اوپر اگر مہربانی کر سکتے ہیں تو کر دیں، ورنہ یہ جھوٹ بولنے چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم فرمائے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.